अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 3 मार्च 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तरीन अहम खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। बात करेंगे, यूनान हुकूमत ने किया इलीगल इमिग्रेंट के साथ बड़ा धोखा। अहम न्यूज़, इंग्लैंड यूरोपीय नेशनल वालों के लिए आई बड़ी खबर। इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स के हक में नया फैसला, खुशखबरी। और बात करेंगे, यूरोपीय मुल्क आखिर वही हुआ जिसका डर था। अहम न्यूज़। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह हो सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम तीन अपडेट्स का सिलसिला। की पहली खबर को शामिल करते हैं, जो कि यूनान पहुंचने वाले तारकीन वतन के साथ बड़े धोखे का इंकिशाफ हुआ है। इस हवाले से अहम रिपोर्ट आ गई है जिसमें कुछ यूनानी एहलकारों की तरफ से नए तारकीन वतन को कोरोना टेस्ट के नाम पर धोखा देकर वापस भेजने का मामला सामने आया है। नॉर्वे की एनजीओ की एक रिपोर्ट सामने आ गई है जिसके मुताबिक मुल्क में आने वाले तारकीन वतन के साथ सलूक के इल्ज़ामात का सामना करने वाले यूरोपीय मुल्क यूनान में एक और स्कैंडल सामने आया है जिसमें यूनानी एहलकार तारकीन वतन को धोखा देने में मुलव्वस पाए गए हैं। ये मामला सामने आने के बाद यूनान में मौजूद तारकीन वतन कोरोना टेस्ट में भी पसो पेश से काम ले सकते हैं। नॉर्वे की एनजीओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फरवरी के वस्त में महाजिर कैंप पहुंचने वाले 13 तारकीन वतन को यूनानी एहलकारों ने धोखे से वापस भेज दिया। 5 बच्चों और 3 खवातीन समेत ये 13 तारकीन 17 फरवरी को यूनानी जजीरे के महाजिर कैंप पहुंचने में कामयाब हुए थे। तो जहां यूनानी हकाम ने इन्हें कोरोना टेस्ट के बहाने कैंप से ले जाकर इनका माल और असबाब छीन लिया, इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर इन्हें गाड़ी में बिठाकर साहिल पर ले गए और एक कश्ती में सवार करके समुंदर में तनहा छोड़ दिया। इन तारकीन को हिफाजती जैकेट तक नहीं दी गई। नॉर्वे की एनजीओ की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले के तारकीन समुंदर में बेयारो मददगार किसी हादसे का शिकार होकर मौत के मुंह में चले जाते। तुर्क एहलकारों ने इन्हें बचा लिया। तुर्क अदारे TRT के मुताबिक एक और वाकया में भी तुर्क एहलकारों ने 29 तारकीन वतन को बचाया है जिन्हें यूनानी एहलकारों ने तशद्दुद का निशाना बनाकर वापस धकेल दिया था, जबकि इनसे मोबाइल फोन्स में सारा सामान भी छीन लिया गया था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड यूरोपीय नेशनल वालों के लिए आई बड़ी न्यूज़। यूके में मौजूद यूरोपीय सेटलमेंट स्कीम वालों के लिए एक और नई और अहम खबर आई है। इस न्यूज़ की डिटेल कुछ इस तरह से है कि अगर कोई यूरोपीय सेटलमेंट स्कीम वाला यूके से कम 6 माह तक बाहर रहता है, प्री सेटलमेंट वाले, तो ऐसे लोग सेटल स्टेटस में आगे अप्लाई कर सकेंगे 5 सालों के बाद। इसके अलावा अगर कोई यूके से 6 माह से ज़्यादा अरसे बाहर रहता है तो उसका जो प्री सेटल स्टेटस होता है जो उसको 5 सालों के लिए मिलता है, तो उसके प्री सेटल स्टेटस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, मगर वाजिया रहे कि फिर वो सेटल स्टेटस को अप्लाई नहीं कर सकेगा। इसके अलावा अगर कोई 2 सालों के लिए यूके से बाहर रहता है और फिर वापस यूके आता है तो उसके पास जो प्री सेटल स्टेटस है फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, मीन के वो ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी प्री सेटल स्टेटस वाले अगर ज़्यादा देर यानी कि 2 साल या इससे ज़्यादा अरसे यूके से बाहर रहते हैं तो फिर वो अपने स्टेटस को गवा देंगे और इस तरह से फिर वो यूके में इल्लीगल हो जाएंगे। तो इसलिए यूके की हुकूमत तरफ से यानी कि यूरोपीय सेटलमेंट स्कीम में काफ़ी नए रूल्स और नई तब्दीलियां भी जारी कर रही है। इसके अलावा बात करेंगे, यूके की तरफ से अदादोशुमार को भी जारी किया गया है। 24 लाख से ज़ायद लोगों को सेटल स्टेटस जो है वो मिल गया है और 20 लाख के लगभग लोगों को प्री सेटल स्टेटस भी मिल गया है और जिनके केसेस को रिजेक्ट किया गया है वो 38,900 हैं। इसके अलावा 91,400 इनवैलिड केसेस भी इसमें शामिल थे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट के हक में नया फैसला, खुशखबरी।
खबर की तफसीलात कुछ इस तरह से है जो कि प्रीति पटेल की जानिब से इलीगल इमिग्रेंट के हवाले से जारी हुई है। उन्होंने पार्लियामेंट में पुलिस को मज़ीद सख्त कवानीन पास करने के हवाले से कहा था कि वो इन पुलिस के लिए ऐसे कानून को पास करें कि पुलिस यूके में मौजूद हर राह चलते अफराद की चेकिंग कर सके, उनसे तमाम इंफॉर्मेशन मांग सके, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मांग के चेक कर सके, ताकि इस कानून के ज़रिए पुलिस को ज़्यादा ताकत मिल जाएगी और इस कानून के तहत जल्द इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगी और फिर उनको पकड़कर डिपोर्ट कर दिए देंगी। तो अब इस जानिब से पार्लियामेंट में काफ़ी जमातों और ह्यूमन राइट की जानिब से प्रीति पटेल को क्रिटिसाइज़ भी किया गया और अब इस जानिब से पार्लियामेंट ने भी यही फैसला किया है कि वो ऐसा कोई कानून पास नहीं करेंगे जो इंसानियत के खिलाफ हो के राह चलते हर शख्स का डाटा चेक किया जाए। तो एक बार फिर से पार्लियामेंट ने भी इलीगल इमिग्रेंट्स की हमायत की है और उन्होंने कहा है कि इस कानून को हरगिज़ पास नहीं किया जाएगा, जो कि एक अच्छी खबर आई है इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए। तो एक बार फिर से प्रीति पटेल का नया लाए जाने वाले कानून को रिजेक्ट कर दिया गया है और इस जानिब से उनको काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा था। वो कैसे ऐसे कानून को पास करवा सकती हैं जो बिल्कुल भी यूके के कानून के मुताबिक ना हो। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि कुछ इस तरह से है कि यूरोपीय मुल्क आखिर वही हुआ जिसका डर था। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए एक तरफ हुकूमतें लॉकडाउन जैसे सख्त इकदामात पर मजबूर हैं, तो दूसरी जानिब अब इन पाबंदियों से शहरी भी उकता चुके हैं। डेनमार्क के दारुल हुकूमत में पाबंदियों के खिलाफ मुजाहरा हुआ है। मुजाहिरीन ने सियाह लिबास पहन रखे थे और वो पाबंदियों से निजात का मुतालबा कर रहे थे। पुलिस ने मुजाहिरीन की तादाद 1200 से ज़ायद बताई है। हिकाम का कहना है कि लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहरे मजमूई तौर पर अमन में रहे, ताहम इस दौरान कुछ मुजाहिरीन ने आतिशबाजी का मुजाहरा किया और हंगामा करने की कोशिश की, जिस पर 8 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। ये कि इससे पहले जनवरी में भी डेनमार्क में लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहरा हुआ था, जिसमें 2 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। डेनमार्क में दिसंबर से सख्त लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन पीर से इसमें कुछ नरमी की जा रही है, जिसके तहत अवाम दुकानों पर जा सकेंगी और इन्हें महदूद सतह पर खेलों और समाजी सरगर्मियों की भी इजाज़त होगी। थी आज की अहम 3 खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।